नमस्कार साथियों, आप भी क्लास 12th के छात्र हैं और 2026 में आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा का एग्जाम होने वाला है। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग हिस्ट्री यानी इतिहास का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा अगर आपका एग्जाम 2026 में होने वाला है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर लगाइए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि नंद वंश के संस्थापक कौन थे। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। आज जितने भी क्वेश्चन कराने वाले हैं सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो नंद वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे कि महापद्मनंदन थे कि बिंबिसार थे कि अशोक थे? याद रखेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा, महापद्मनंदन थे। ऑप्शन बी आपको एकदम याद कर लेना है। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा प्रश्न करे कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? कमेंट करिए तो दूसरा का आंसर लगाइए। मौर्य वंश की जो स्थापना किया था बाबू, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। ये जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं बाबू, जो आपका हिस्ट्री का जो परीक्षा होने वाला है ना, उसमें ये सब क्वेश्चन लड़ने वाला है, तो ध्यान रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है कि जेम्स प्रिंसेस ने किस लिपि का अर्थ निकाला? तो जेम्स जो प्रिंसेस थे, किस लिपि का अर्थ निकाला था? तो ब्राह्मी और खोष्टी लिपि का अर्थ निकाला था। ऑप्शन बी से हो जाएगा। यह भी वीवीआई क्वेश्चन है। और एक बात ध्यान रखेंगे, आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं, फिर भी आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं करते हैं बाबू। बिना लाइक किए हुए चले जाते हैं बहुत सारे बच्चे। लेकिन आप लोग वीडियो को लाइक कर लेंगे, और जो न्यू स्टूडेंट होंगे जिनको तैयारी नहीं हो पाई है, वो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेंगे, ज्ञान ऑर्बिट चैनल को। तो एक बार जरूर कर लेंगे, क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं। चार का आंसर लगाइए कि प्रियदर्शी का अर्थ क्या है? कमेंट करिए तो चार का जो आंसर हो जाएगा प्रियदर्शी। प्रियदर्शी का अर्थ क्या हो जाएगा? याद रखेंगे, मोह। ऑप्शन ए हो जाएगा, मनोहर मूर्खाकृति वाला राज्य। प्रियदर्शी का क्या हो जाएगा? प्रियदर्शी का अर्थ होता है मनोहर मूर्खाकृति वाला राज्य। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को ध्यान रखेंगे। चलिए पांचवा क्वेश्चन करें, अशोक किस धर्म के सबसे प्रसिद्ध शासक माने जाते हैं? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म? याद रखेंगे, पांच का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म हो जाएगा। जिन जिन बच्चों का ऑप्शन बी आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी को ध्यान रखेंगे। चलिए छठवां क्वेश्चन कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता कितने वर्ग में फैली हुई है? तो हड़प्पा सभ्यता जो कितने वर्ग किलोमीटर में फैली हुई थी? 10 लाख, 12 लाख, 13 लाख, 15 लाख? तो 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 13 लाख में फैला हुआ है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था? कमेंट करिए तो सिंधु सभ्यता का जो आकार था ना, 7 के आंसर याद रखिए, त्रिकोणाकार था, यानी त्रिभुज के आकार का था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आठवां क्वेश्चन कह रहा है सिंधु सभ्यता का मुख्य आधार क्या था? यह भी वीवीआई क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता का जो मुख्य आधार था ना, याद रखेंगे, कृषि था। क्या था बाबू? कृषि था। 8 का ऑप्शन बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करें, 9 क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किन पशुओं का पालन करते थे? कमेंट करें तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे ना, किन पशुओं का पालन करते थे? तो बकरी और भैंस का पालन करते थे। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। और देखिए वो क्लास को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपका जो इतिहास का इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने वाला है, सब क्लियर हो जाएगा। 10 का आंसर दीजिए कि सिंधु सभ्यता के लोग किस जानवर से परिचित नहीं थे? एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, हर एक बच्चे को याद होना चाहिए कि जो सिंधु सभ्यता के लोग थे किस जानवर से परिचित नहीं थे? तो 10 का आंसर याद रखेंगे, गाय से। गाय से सिंधु सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलिए 11 क्वेश्चन कह रहा है कि 1853 में रेलवे की शुरुआत ने किसके विकास की गति दी? तो किसको विकास की गति दी थी? कृषि को, शहरों को, बंदरगाह को कि उद्योग को? 11 का आंसर हो जाएगा, शहरों को दी थी, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 क्वेश्चन कि मद्रास, कोलकाता और बम्बई का क्या महत्व था? मद्रास, कोलकाता और बम्बई का महत्व क्या था? तो 12 के आंसर याद रखेंगे, बंदरगाह। क्या महत्व था? वो एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बंदरगाह महत्व था। ऑप्शन सी एकदम आपको याद कर लेना है। जिन जिन बच्चों का सी आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, 13 प्रश्न कर रहा है कि व्हाइट टाउन किसे कहा जाता है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाइट टाउन जो कहा जाता है, याद रखेंगे, यूरोपीय लोगों की बस्ती को, यूरोपीय लोगों की बस्ती को व्हाइट टाउन कहा जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को एकदम याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, 14 प्रश्न
कि ब्लैक टाउन किसे कहा जाता है, यह भी वीवीआई क्वेश्चन है, सब इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में जरूर लड़ेगा बाबू, इसको ध्यान रखिएगा। तो ब्लैक टाउन किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा भारतीयों की बस्ती को, भारतीयों की बस्ती को ब्लैक टाउन कहा जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और देखिए बाबू आप लोग वीडियो को लाइक कर लेंगे, बहुत सारे बच्चे अभी तक लाइक नहीं किए हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बाबू, क्योंकि यही मौका है। बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि नहीं करेंगे बाबू, देखिए इससे करने से ना आपको वीडियो मिलता रहेगा और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास उसका नोटिफिकेशन चला जाएगा। 15 का आंसर लगेगा कि शिमला की स्थापना किस युद्ध के दौरान की गई थी। तो शिमला की जो स्थापना है किस युद्ध के दौरान किया गया था, 15 का आंसर क्या हो जाएगा, तो गोरखा युद्ध के बाद। कौन सा युद्ध, गोरखा युद्ध के बाद। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। चलिए 16 क्वेश्चन कर रहा है कि बंगाल में कौन सी प्रमुख फसल उगाई जाती थी, यह भी इंपॉर्टेंट यानी वीवीआई क्वेश्चन है कि बंगाल में कौन सी फसल उगाई जाती थी। 16 का आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखेंगे चीनी। बंगाल में कौन सी फसल उगाई जाती थी, तो चीनी फसल उगाई जाती थी, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 17 क्वेश्चन कि मक्का भारत में किस मार्ग से आया था। तो मक्का जो है भारत में किस मार्ग से आया था, कर अफ्रीका के रास्ते, यूरोप के रास्ते, अमेरिका के रास्ते कि चीन के रास्ते। क्या आंसर हो जाएगा, 17 के आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा अफ्रीका के रास्ते। ऑप्शन ए एकदम आपको याद कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 18 क्वेश्चन, कौन सी सब्जियां अमेरिका ले गई, कौन सी सब्जियां अमेरिका से लाई गई थी, कमेंट करिए। तो 18 के आंसर याद रखेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा मिर्ची, आलू, टमाटर। यह कहाँ से लाई गई थी, तो अमेरिका से लाई गई थी। ऑप्शन ए आपको याद कर लेना है, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना बाबू कि बीच में ही क्लास को छोड़ देते हैं, वो पूरे ऑब्जेक्टिव को नहीं याद करते। बाबू आप लोग जरूर याद करिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा, और लास्ट में आपसे पूछेंगे कितना सही बनाते हैं आप लोग। 19 का आंसर दीजिए कि ग्राम पंचायत के प्रमुख को क्या कहा जाता था। तो ग्राम पंचायत के प्रमुख को ना क्या कहा जाता था, तो मुकदम या मंडल कहा जाता था। क्या कहता है, मुकदम या मंडल कहा जाता था। ऑप्शन सी आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन कह रहा है कि ग्राम पंचायत का खर्चा कहाँ से चलता था। एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। तो जो ग्राम पंचायत का खर्चा होता है ना कहाँ से चलता है, तो गाँव के आम खजाने से। जो गाँव का खजाना होता है, जो लोग जुटाते हैं, जो गाँव के आम खजाने से ग्राम पंचायत का खर्चा चलता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 का आंसर दीजिए कि महात्मा गांधी कब भारत वापस लौटे थे, कमेंट करिए। तो उन्होंने जो भारत लौटे थे कब लौटे थे, तो 21 का आंसर याद रखेंगे 1915 में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 22 क्वेश्चन कि महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था। तो याद रखेंगे ऑप्शन सी हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले थे। ऑप्शन सी जिन जिन बच्चों का आ रहा है बिल्कुल सही है। चलिए 23 क्वेश्चन कर रहा है कि गांधी जी ने सत्याग्रह की तकनीकी का पहला प्रयोग किया था। तो तकनीकी जो सत्याग्रह तकनीकी का जो पहला प्रयोग किया दक्षिणी अफ्रीका में किया था। कहाँ, दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन सी से हो जाएगा, ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 24 क्वेश्चन कर रहा है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में गांधी जी ने किस पर ध्यान केंद्रित किया था। तो किस पर ध्यान केंद्रित किया था, 24 का आंसर याद रखेंगे। ऑप्शन बी हो जाएगा गरीबों और मजदूरों पर। ऑप्शन बी आपका से हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए 25 का आंसर है कि चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था, कमेंट करें। तो जो चंपारण सत्याग्रह है किस वर्ष हुआ था, तो 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1917 में हुआ था, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। तो आज बाबू 25 क्वेश्चन कराए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इतिहास का, और 25 में से कितना सही किया जरूर बताएंगे। और जो बच्चे लाइक नहीं किए आप लोग लाइक करके ही जाइएगा, भूलिएगा मत, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि नेक्स्ट जो क्लास आने वाला है वो आपको जरूर मिल सके। तो मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।